शिव सिर्फ एक नाम नहीं है, वो शांति भी है, शक्ति भी, और हर सफ़र का सहारा भी। कभी बर्फ़ से ढके पहाड़ों में, कभी मंदिरों की घंटियों में, तो कभी उस खामोशी में जहाँ सिर्फ उनका एहसास होता है। इस बार सफ़र सिर्फ पहाड़ों तक का नहीं था, ये सफ़र था महादेव को और करीब से महसूस करने का। आदि कैलाश और ओम पर्वत की इस यात्रा में हर मोड़ पर एक नई कहानी मिली और हर नज़ारे में शिव का रूप। तो आइए मेरी इस पूरी यात्रा का हिस्सा बनिए और चलिए मेरे साथ महादेव के द्वार तक। हर हर महादेव। हर हर महादेव सभी को। तो स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग में। आज की डेस्टिनेशन काफ़ी अमेजिंग होने वाली है। आज हम जा रहे हैं इस ब्लॉग में महादेव जी के घर आदि कैलाश, जो कि है उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर के पास। बेसिकली मेरा इस मंथ प्लान था लद्दाख जाने का, बट हम 10 लोग थे और 10 लोगों का कैंसिल होता चला गया, होता चला गया, होता चला गया। तो कुछ साइंस थे, एकदम से मेरे मन में आया आदि कैलाश का, रील्स आने लग गई एकदम से। मैंने बात करी तो मेरा पूरा प्लान डन हो गया। पहले मैं जा रहा था अकेले, बट फिर मैंने एक बार अमन से पूछा, अमन ने बोला मैं रेडी हूँ। तो अब अमन और मैं जा रहे हैं बाइक पे, मेरी हंटर 350 पे। अभी मैं बिल्कुल रेडी हूँ, बस मेरे को जैकेट पहननी है, सारा सामान रेडी है, बाइक पे सामान बांधना है। और उसके बाद हम निकलेंगे यहाँ से धारचूला के लिए, जो हमारा पहला स्टॉप होगा, पहला स्टे होगा धारचूला। यहाँ से अराउंड वो पड़ेगा मेरे को 14-15 आवर्स का। वैसे मैप पे दिखा रहा है 12 आवर्स का, बट हम रुकते रुकते जाएंगे तो वो पड़ सकता है 16 आवर्स। मोस्टली हम कल शाम 4 बजे तक धारचूला में होएंगे। वहाँ से हमें अपना परमिट कलेक्ट करना है। उसके बाद हम यात्रा स्टार्ट करेंगे ओम पर्वत और आदि कैलाश की। और अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो हम नेपाल की मार्केट भी एक्सप्लोर करके आएंगे। तो इस व्लॉग में मेरे साथ बने रहो, ये व्लॉग काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस व्लॉग में मैं आपको बताऊँगा कितना बजट आया, आपको कैसे जाना है, क्या रूट है, कैसे परमिट मिलेगा, सब मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला हूँ। मेरे साथ बने रहो। अभी टाइम हो रहा है रात के 11:30-12 बजे तक मैं घर से निकल जाऊँगा और फिर यात्रा अपनी करते हैं स्टार्ट। तो चलो मेरे साथ बने रहो। हर हर महादेव। सो आई फाइनली पूरा बैग वैग रेडी हो गया है और अभी मैंने बैग ऐसे बांधा है। अभी अमन का बैग आएगा तो एक बैग इधर एक बैग इधर बंधेगा। तो चलो चलते हैं। हर हर महादेव। सो यहाँ से मैं अपने घर से निकल जाता हूँ अमन को लेने के लिए। अमन मेरे घर से अराउंड 15-20 मिनट्स दूरी पे रहता है। अमन को लेने के बाद हम अपनी जर्नी करते हैं आगे धारचूला के लिए स्टार्ट। सो आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है इनर लाइन परमिट, जो कि आपका धारचूला एसडीएम ऑफिस से बनता है। सो 2 स्टेप्स हैं, मैं आपको दोनों स्टेप बता देता हूँ। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट एंड लोकल पुलिस स्टेशन से पुलिस वेरिफिकेशन करवा के एसडीएम ऑफिस में सबमिट कीजिए, आपको अप्रूवल मिलेगा। सेकंड स्टेप ये है कि आप किसी भी लोकल एजेंट से बनवा सकते हैं। मेरे एक भैया है, मैंने उनसे वहाँ बनवाया था, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगा। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जस्ट उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपका परमिट बनवा देंगे। सो मैं अभी हूँ तिलक नगर और मैं गया था अभी अपनी दीदी के घर, अपनी दीदी से फ़ोन का होल्डर लेने, क्योंकि मैं बार बार ऐसे नीचे नहीं देख सकता। और अब मैं जा रहा हूँ अमन के पास। 3.5 किलोमीटर का यहाँ से रास्ता है। फिर उसके बाद हम निकलते हैं और अपनी जर्नी करते हैं स्टार्ट। तो चलो। सर आपने करी आदि कैलाश के लिए राइड बुक? सेकंड पहले आता ना। हाँ हाँ, कुछ तो रो रहे थे, हमारी कंपनी में 6 साल यहाँ करेंगे। शक्ल देख ली थी क्या तेरी? अबे अभी तो मैं नीचे उतरा हूँ। एहसास हो गया होगा कुत्तों को। सो भाई हमने कर ली अपनी बाइक रेडी, पूरा सेट है सीन। पहली बार इतना बैग जा रहे हैं इस पे और इतना बड़ा आदमी। सो यहाँ अमन को लेने के बाद हमने अपनी जर्नी आगे कर दी है स्टार्ट। सो हम डायरेक्ट जाने वाले हैं धारचूला, हमारा बीच में कोई स्टे नहीं रहने वाला। एंड अमन के घर से अराउंड ये 570 to 580 किलोमीटर है। सो हम बिना रुके जाने वाले हैं, बीच बीच में स्टॉप्स लेंगे
बट हम कहीं पे स्टे नहीं लेंगे। सो फाइनली हम दिल्ली कर देते हैं यहाँ पे क्रॉस और आ जाते हैं मेरठ वाले हाईवे पे। बट मेरठ वाले हाईवे पे हमें बीच से हापुड़ से कटना है। हापुड़ होते हुए हमें मुरादाबाद जाना, मुरादाबाद होते हुए रुद्रपुर। सो मैं अभी आपको आगे सब वीडियो में दिखाता हूँ। सो भाई पेट्रोल डलवाने का टाइम हो चुका है। अरे सब होगा। एटीएम है क्या यहाँ पे? एटीएम है, पेट्रोल डाल दो, फुल कर दो। तो भाई मैं इस रूट से बहुत बार जा चुका हूँ, बट मैंने पहली बार यहाँ पे आदि कैलाश का बोर्ड देखा है। एक ही दम से नज़र पड़ी आदि कैलाश के बोर्ड पे। तो फाइनली महादेव के घर जा रहे हैं हम, और अभी भी है रास्ता 11 घंटे का ऑलमोस्ट। तो चलो तो भाई अभी 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ और हमने ब्रेक ले लिया है। शिवा ढाबा, हर ट्रिप पे भाई शिवा ढाबा मैंडेटरी हो गया है। तो भाई बीच में तो हमारे साथ वाला मूवमेंट हो गया था, क्योंकि गलत रूट पकड़ लिया था हमने और वापस 13 घंटे चला गया था ये, और सॉरी 12 घंटे। और अभी इस भाई को थोड़ी ठंड लगने लग गई, इसको मैंने बोला भी था जैकेट ऊपर रखिए नीचे। बढ़िया। हाँ फिर ठीक है, चल कोई तो बात सुनी मेरी। सो अभी ऑलमोस्ट 180 किलोमीटर हम चल चुके हैं और अभी चाय का ब्रेक लिया है और उजाला धीरे धीरे होना चालू हो गया है और यहाँ से दिखा रहा है 450 समथिंग किलोमीटर। काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन थकान भी बहुत हो रही है। तो चलो जल्दी जल्दी पहुँचते हैं पहाड़ों में, और पहाड़ों के व्यू दिखाएंगे हम आपको। तो जस्ट अभी अभी ब्रेक लिया है, रुद्रपुर के आसपास कहीं पे है हम। रामपुर अभी हमने क्रॉस किया है और यहाँ का कुछ नज़ारा ऐसा है। अभी लगवाए हमने चाय पकौड़े। ऑलमोस्ट लास्ट ब्रेक के बाद हमने 90 किलोमीटर ड्राइव करी। फिर बाइक को भी रेस्ट देना था, क्योंकि बाइक पे लोड ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा चला नहीं सकते, दिक्कत करती है। तो बाइक को भी रेस्ट दे के चलना है और हम भी रेस्ट करके चल रहे हैं। लेकिन अभी भी पहाड़ दिखने चालू नहीं हुए, और यही अगर हम
हरिद्वार वाले रूट से जाते तो अभी तक हमें पहाड़ दिखने चालू हो जाते। पता नहीं कब मिलेंगे पहाड़, और उसके बाद कब मिलेंगे महादेव। महादेव से मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। तो निकल चुके हैं हम फिर से, वापस कंटिन्यू कर दिया हमने अपनी राइड, और अभी भी दिखा रहा है 8 घंटे 30 मिनट का रास्ता, 350 किलोमीटर है। अब कोशिश करेंगे अगला ब्रेक हम पहाड़ों में ही ले। तो भाई देखो, लद्दाख की ट्रिप कैंसिल हुई, मेरे को उसका बिल्कुल अफसोस नहीं है। लद्दाख अच्छी जगह है, जाना का मन है मेरा वहाँ पे, बट मेरा बुलावा इससे बहुत अच्छी जगह से आया है। जीता जागता स्वर्ग धरती पे, मेरे शिरडी का घर, काफ़ी अच्छी फीलिंग है ये। लद्दाख तो चलो होता रहेगा, आधी क्लास का बुलावा तो बड़ी मुश्किल से आता है। मतलब सुना है जो लोग वहाँ रहते हैं वो नहीं जा पाते, उनका बुलावा नहीं आता, तो हम तो काफ़ी दूर से आ रहे हैं। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और वैसे भी अभी मैंने लद्दाख का अपडेट देखा था, रास्ता खुला नहीं है, बहुत ब्लैक आइस है, बाइकों को जाने नहीं दे रहे आगे, 4x4 ही जा पा रही है। तो सही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरे साथ तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। तो इसी यात्रा को हम एंजॉय करेंगे, अच्छे से करेंगे इस यात्रा को। तो अब यहाँ से कटेंगे 2 रास्ते, एक जा रहा है हल्द्वानी से होता हुआ नैनीताल, हल्द्वानी धारचूला, और एक जा रहा है रुद्रपुर होते हुए धारचूला। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपको कोई स्पॉट वगैरह नहीं घूमना, टूरिस्ट स्पॉट नहीं घूमना, तो आप जाओ रुद्रपुर वाले से, क्योंकि ये रास्ता बहुत खुला है और बहुत अच्छा रास्ता है, यहाँ से आप जल्दी पहुँच जाओगे। तो फाइनली पहाड़ दिखने स्टार्ट हो गए हैं। शायद कैमरे में ना आ रहे हो क्योंकि मेरे को भी ब्लर ब्लर दिख रहे हैं अभी। तो अगला स्टॉप तो पहाड़ों में जाके ही होगा। तो पहाड़ दिखने चालू हो चुके हैं और हमारी बॉडी ने जवाब दे दिया है। तो अब हमें अच्छा सा स्पॉट देख के बस ब्रेक लेना है। 100 किलोमीटर से ऊपर चलने के बाद भी नहीं पहुंच पाए पहाड़ों में। अभी भी 20 किलोमीटर रह गए हैं। अभी पहाड़ों के चक्कर में रहते हैं ना हम, तो हो जाता काम। कमर तो पूरा शरीर ऐसा हो गया ना, बस अब तो भाई सुला दो। और अभी भी 6.5 घंटे दिखा रहा है, 6.5, 250 किलोमीटर। अब भाई सोचा है तो धारचूला तक जाते ही है। ये देखो भाई आइसक्रीम खा रहा है। इसका हेलमेट नहीं उतर रहा सर से ना भाई। तो यार पी के देख के आया हूं ना, लेगा। नहीं तो ही कहा भाई। कितने हुए बता। तेरा रिमोट मिल गया? नहीं यार, तेरे हाथ में है वो तो। जब मैं ब्रेक मारूंगा तभी ब्रेक लगेगी इसकी भी। ये रो गया था बेचारा एक बार को, बस कह रहा ब्रेक दिलवाओ। और अब यहाँ पर ब्रेक लिए तो बैठ भी नहीं रही है। ना बैठा जा रहा है ना खड़ा हो जा रहा है। बस भाई अब तो लिटा दो भाई। ये एक ब्रेक ले लो, टाइम बढ़ जाता है। फिर 4:22 हो गया, कहाँ 3:50 था ये। अब तो भाई सीधा पहाड़ों में रुकेंगे। अब तो 20 किलोमीटर ही रह गए। अंकल से पूछा यहाँ पे 20 किलोमीटर है, तो अब तो वहीं रुकेंगे पहाड़ों में। फिर से 100 किलोमीटर खींचेंगे। ओए
फाइनली पहाड़ हो चुके हैं चालू, और ये ग्रीनरी भाई बिल्कुल एक सीनरी ऐसा लग रहा है जैसे हम बचपन में ड्राइंग बनाते थे। हालांकि ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन तब भी अच्छा लग रहा है। और ये बेचारा अमन मर चुका पीछे बैठ के। तो वही फंस गए हम जाम में। क्यों मन कुछ नहीं कर सकता भाई। इस बद्रीनाथ की आदत से ताज़ा हो गई। उससे भी बुरा। सो रात के 1:30 बजे से निकले हुए हैं और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:30, और हम काफ़ी ज़्यादा थक गए थे और बॉडी पूरी टूट रही थी। तो एक हमें स्टे मिला यहाँ पे। हमने इनको 300 रुपीज़ दिए और हम नहाए, फ्रेश हुए और मज़ा आया, क्योंकि स्टे तो लेना नहीं था हमें। तो अब भाई अब तो नहीं बोलेगा बॉडी टूट रही है? नहीं यार, लेकिन भूख लग रही है। बस अब खाते हैं और निकलते हैं धारचूला के लिए। अब पहुँचेंगे हम शाम को। सो आगे का मौसम देखो, काले बादल छा चुके हैं, कभी भी बारिश आ सकती है, और इधर धूप है। माउंटेन्स अनप्रेडिक्टेबल है, और यहाँ ग्रीनरी ग्रीनरी। यार क्या व्यू है, मन कर रहा है यहीं सो जाऊं। सोएगा मन? चल सोए। सोएगा? यही सो जाते हैं रात को। रात को भाई कोई आएगा, शेर वेर लेके चला जाएगा। तो भाई चलो अब चलते हैं। तो अभी फिर स्टॉप लिया है, 30-40 किलोमीटर ही चले हैं, और अभी हालत ऐसी हो रखी है जैसे किसी ने दोनों को बिठाया और थोड़ा थोड़ा मारा ही हो, मारा हो। खड़ा नहीं हो जा रहा, कुछ बोला नहीं जा रहा, बस चले जा रहे चले जा रहे। कहाँ 2 बजे पहुँचने का प्लान था और कहाँ 7 बजे का अराइवल दिखा रहा है, और 8 भी बज सकते हैं। और इसने बेचारे ने रेन कोट लिया और इतनी तेज धूप आ गई। मोहे मोहे कोई नहीं फा। भाई, मिलेगी बारिश कहीं तो मिलेगी। ओ भैया, तो भाई हमने तो कड़क कड़क चाय बनवा ली है अपनी। थोड़ी नींद खोलेंगे, नींद आ रही है काफ़ी, और मैं कहीं और रुकना नहीं चाहता, सिर्फ धारचूला तक जाना चाहता हूँ। तो चलो भाई आगे अपडेट देते। देखो आगे मौसम देखो, ये देखो हमें एक नया दोस्त मिला। चले आदि कैलाश की यात्रा पे चले, चलोगे साथ? चलोगे बाबू? हेलो करो, आता है शेक हैंड करना? हेलो करना आता है? करके तो देखो। इग्नोर कर दिया मेरे को। इधर छोड़।
मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कुमाऊँ साइड आया था और मैं यहाँ पे आज से पहले कभी नहीं आया। बट सीरियसली मैं बताऊँ, मेरा अभी तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा है। एक तो यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं ना। इस कैफ़े पे बैठा था मैं और मेरे को दो बंदे मिले, उन्होंने मेरे से पूछा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया यहाँ जा रहा हूँ। दोनों ने मेरे नंबर लिए और अपने नंबर शेयर करे, कह रहे कोई भी दिक्कत हो ना बता देना। मतलब इतने प्यारे लोग हैं ना उत्तराखंड के। सच्ची में यहाँ पे एक घर वाली वाइब आती है पूरी। और ऐसा ही होना चाहिए, अगर घर से दूर जा रहे हो घर वाली वाइब आए तो सेफ फील होता है। और इस वक्त मेरे को सच्ची में बहुत बेस्ट फील हो रहा है। डेट्स वाई आई लव उत्तराखंड। अभी आपको दिख रहा है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब कुछ नहीं दिखा, वो जो है। तो भाई कहाँ सोचा था 4 बजे पहुँचेंगे और कहाँ 8 बजने को आ गए हैं। पूरा 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 अंधेरा, कुछ नहीं दिख रहा। और ना रोड पे बंदा ना बंदे की जात, कुछ भी नहीं है। बस मेरे को डर लग रहा है कि कोई शेर वेर ना आ जाए। बाकी धारचूला रह गया है 45 किलोमीटर अभी भी। और पीछे लोगों से पूछा, वो बता रहे कि अच्छी रोड है और ऐसी ही रोड है। तो लेट्स सी कब तक पहुँचते हैं। अब क्या ब्रेक लेंगे या नहीं लेंगे, बॉडी पे डिपेंड करता है। ऐसे 45 किलोमीटर में क्या ही ब्रेक लेंगे अब। ये तो पिछले कई बार सोचा हमने ब्रेक लेने से पहले। ये अमन की वजह से लेना पड़ता है मेरे को ब्रेक। ओके भाई। सो फाइनली अब हमारा खाने का टाइम हो चुका है और मैंने बनवाई है अपने लिए दाल और इसने पनीर बनवाया। पनीर तो मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं खाऊंगा दाल रोटी और थोड़े थोड़े चावल। अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाते हैं। अभी तो रात को व्यू नहीं दिख रहा, बिना व्यू के खाएंगे। सुबह व्यू के साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। पहुंच गए, कल रात के 1:30 बजे निकले थे और 9 बजे हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन धारचूला पे। मैं तो नाम भी भूल गया था किस डेस्टिनेशन पे पहुंचे। तो हमने आते ही अपने सबसे पहले परमिट कलेक्ट करे हैं। भैया है एक हमारे यहाँ पर जिन्होंने परमिट बना के दिया है। परमिट दिखता है कुछ ऐसा। अगर आपको भी बनवाना है, अगर आपको यहाँ पे अगर लाइनों में नहीं खड़ा होना, तो आप घर से फ़ोन करके भैया से बनवा सकते हैं। मैं भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और अभी हमने स्टे लिया है बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी तो कुछ दिख नहीं रहा वैसे, बट यहाँ लेफ्ट हैंड साइड है इंडिया और वो सामने नेपाल और बीच में है बॉर्डर। तो सुबह जब रोशनी आएगी तब मैं आपको थोड़ा दिखाऊंगा। तो अभी आज का ब्लॉग करते हैं ख़त्म। हर हर महादेव। और इसको देखो, ये छोटू सी एक एरी। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। हर हर महादेव। कल सुबह मिलेंगे, कल निकलेंगे आदि कैलाश के लिए।